भी मनाना है, लोगों से मिलना भी है और अपनी आस्था और विश्वास को भी मजबूत रखना है। यहाँ आने का उद्देश्य है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का यह विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ के लोगों ने उनको वित्त मंत्री तक भी भेजने का काम किया है। उनके निर्देशानुसार आज हम सभी जिला मुख्यालयों पर जो केंद्र की सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से डीबीसी का जो 1417 करोड़ रुपए काटा गया है, उसको लेकर के हम हर जगह जनता के बीच जा रहे हैं और उनके पास ये बताने का काम कर रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी पिछले 7 महीने में जो हमारा जीएसटी का 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, उसको देने में असमर्थता जाहिर की कि हमारा अभी स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के पास रिसोर्सेस के बहुत संसाधन है और जबकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर संवैधानिक तौर पर उन्होंने राज्यों से ये कमिटमेंट किया था कि 14% की दर से हम जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो हम राज्यों को देंगे। कई दौर की बैठकें हुई। हमारे वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने कहा, आदिवासी इलाका है, यह गरीब है, पिछड़ा हुआ प्रदेश है, मुझे आपके सहायता की जरूरत है। लेकिन सहायता तो दूर की बात, जो हमारा वाजिब हक है, जो पैसा झारखंड की जनता का है, वो पैसा भी जो है हमें नहीं दिया गया। उस पैसे को भी काट लिया गया और कहा गया कि अभी पैसा नहीं दिया जा सकता है। तो एक तरफ हमारा पैसा हमको नहीं दिया जा रहा है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा कि करीबन 75,000 करोड़ रुपए झारखंड का बकाया है केंद्र सरकार के पास। रघुवर दास जी के साथ त्रिपक्षीय समझौता केंद्र की सरकार और डीबीसी के साथ पिछले गवर्नमेंट ने किया। उसमें कहा गया कि 6 महीने तक अगर पैसे नहीं देंगे तो हमारा पैसा जो है आप 1417 करोड़ रुपए जो 4 इंस्टॉलमेंट होता है, आप हमारा पैसा काट लीजिएगा। लेकिन उन 5 वर्षों में केंद्र की सरकार ने एक भी पैसा नहीं लिया रघुवर दास जी से, जबकि 14 महीने की जब हेमंत सोरेन जी की सरकार थी तो डीबीसी का जो राज्य पर बकाया था वो लगभग शून्य हो गया था। अभी जो ये बकाया ये ले रहे हैं वो पूरे तौर पर 5 वर्षों का भाजपा शासनकाल का बकाया पैसा था। हम कोरोना काल में भी डीबीसी को हमने पैसे दिए, मामूली 100 या 125 करोड़ रुपए डीबीसी का बकाया हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का बचा हुआ है। हम ये कमिटेड है कि जिस सरकार ने भी वादा किया है हम उस वादा को पूरा करने को तैयार है, भले ही वो वादा राज्य के हित में नहीं रहा, वो गलत रहा, फिर भी हम उस वादा को पूरा करने को तैयार है। हमने कहा है हमारी सरकार ने कि हम वो पैसा देंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। आपने वक्त नहीं दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यह मानना है, राज्य की जनता का यह मानना है, यह अलोकतांत्रिक कार्य है, ये निंदनीय कार्य है, ये संघीय ढांचा पर प्रहार है और सबसे बड़ा प्रहार झारखंड की आदिवासी और मूलवासी जनता के ऊपर में। हमारी सरकार और एनर्जी डिपार्टमेंट ने केंद्र की सरकार को यह भी लिखकर कहा था कि जो 5500 करोड़ रुपए का लगभग बकाया आप देख रहे हैं वह भी विवाद के घेरे में, वह जो है वो उतना पैसा नहीं है, लगभग 3500 करोड़ रुपए का ही होने को लेकर सारे दस्तावेज केंद्र की सरकार को
झारखंड के एनर्जी डिपार्टमेंट ने भेजने का काम किया। अरे भाई, कोरोना सबके लिए है ना, हमारे लिए भी कोरोना है। आपने हमारा पैसा कहा कि आप कर्ज ले लीजिए, आप कर्जा ले लीजिए, उसका मूलधन भी हम देंगे, सूद भी हम देंगे। तो इसका मतलब आप ललकार रहे हैं यहां के आदिवासियों को। 12 सांसद चुन के गए, 3 झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शासन चलाया है। 19 वर्षों में लगभग 16 वर्ष शासन चलाने का उन्हें अनुभव है। उन्हें कहना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को कि भले ही हम यहां विधानसभा में चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता तो हमारी है। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये कहने का दुस्साहस नहीं किया। हमारे तीनों पूर्व मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं? आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जनाजा उठा रहे हैं, आदरणीय रघुवर दास जी कह रहे हैं कि हमने ऐसा कहा तो तुमको मिर्ची क्यों लगी? अरे, आपने मर्यादा को पूरी तरह से तार तार कर दिया है। सुचिता संचिता की बात करने वाले ये 3 बड़े नेता, अगर कोई छोटा नेता इस तरह की बातें करता तो समझ में आती। आप बोल रहे हैं और ऊपर से दूसरे दिन उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। आपका इस तरह का वर्सन ये कितना निंदनीय है, ये एक सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ही है। 1417 करोड़ रुपए ये छोटा अमाउंट नहीं होता है। हमने ट्रेजरी बंद रखा, हमने कई लोगों के पैसे बंद करके सिर्फ इसलिए रखे कि हम राजस्व संग्रहण करके स्वास्थ्य सेवाओं में पीपी किट देंगे, मास्क देंगे, सैनिटाइजर देंगे। जो इस राज्य में 20 वर्षों में एक भी लेबोरेटरी हमारे पास में नहीं था कि हम कोरोना के पॉजिटिव या निगेटिव की जांच कर सकते हो, वो हमने खड़ा करने का काम किया। हमें और बहुत काम करना था। हमें काम करना था कि कैसे यहां के लोगों का बेरोजगारी दूर होगा। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। मैं लोहरदगा की जनता से पूछना चाहता हूं, 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज का एक छोटा सा भी टुकड़ा आपको अगर देखने को मिला हो तो आप जरूर बताइएगा। कहां है वो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जिसे केंद्र की सरकार ने घोषणा किया था? हम अपने लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी मुकम्मल तैयारी कर सकते थे उस 1417 करोड़ रुपए में। जो पैसा आपने मुझे 7 महीने में नहीं दिया, हमने अपने लोगों की जीवन शैली को मेंटेन करने में किस तरह से अपना काम किया है वो सरकार ही जानती है। आरोप तो आपने लगा दिए। 7 महीने में भाजपा एक काम बताओ। सच है तो दिखे।